तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। पूरा देश कह रहा है अब की बार, खड़गे जी भी कह रहे हैं। देश में होने वाले आम चुनावों में अभी कुछ ही समय बाकी है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने हैट्रिक लगाने का जैसे ही दावा किया, लोकसभा में एनडीए के सांसदों ने इसका जोरदार समर्थन किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण बहुत कुछ कहता है। इसमें किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं और देश को आगे ले जाने का सरकार का विजन साफ नजर आया। 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ये सामर्थ्य दिखाता है। हमने गरीब को साधन दिए, संसाधन दिए, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। घर में कोई भी बीमारी आ जाए, उस बीमारी के कारण फिर से वो गरीबी की तरफ लुढ़क ना जाए, उसको भरोसा है कितनी भी बीमारी क्यों ना आ जाए, मोदी बैठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण सेंगोल से शुरू किया और आगे विरासत का जिक्र करते हुए बताया कि राम मंदिर बनने से देश में ऊर्जा मिलती है। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर जनता के लिए किए गए विकास का जिक्र किया, फिर देश के भविष्य के लिए फिक्र दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि कैसे तीसरे टर्म में आएंगे और 1000 साल की नींव रखेंगे। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मैंने कहा था, देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर देखना चाहिए। तीसरा कार्यकाल अगले 1000 वर्षों के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सरकार की तैयारी हर क्षेत्र में है, खासकर देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गारंटी भी दी है। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और ये मोदी की गारंटी है। इधर प्रधानमंत्री गारंटी देते रहे, उधर विपक्ष शोर मचाता रहा। विपक्ष के शोर पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा प्रहार किया और बताया कि यही हाल रहा तो विपक्ष दर्शक दीर्घा में रहेगा। कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, लेकिन पीएम मोदी रुके नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन को भी आड़े हाथों लेते हुए बताया कि अलायंस का अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा, लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को एक बार फिर गिनाया। पीएम ने बताया कि सरकार सभी को ध्यान में रखकर विकास कर रही है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने महंगाई पर बयान भी दिया और भ्रष्टाचारियों को एक बार फिर चेताया। जब भी कांग्रेस आती है, महंगाई लाती है। मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण आत्मविश्वास से भरा था। इस भाषण में बीजेपी और एनडीए कितनी मजबूत है, यह पीएम ने एक बार फिर बता दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है
कि आने वाले चुनावों में फिर एक बार मोदी सरकार, वो भी 400 पार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात संयुक्त अरब अमीरात की। यूएई वैसे तो एक मुस्लिम देश है, लेकिन अगले एक हफ्ते में यहाँ हिंदुत्व को वो मोती सारी दुनिया में चमक बिखेरने को तैयार है, जिसका इंतजार दशकों से हो रहा था। यूएई की राजधानी अबू धाबी में मंदिर के घंटों की आवाज गूंजेगी, शंखनाद होगा, देव प्रतिमा के आगे दीप जलेंगे, आरती की सुर लहरियों से भक्ति का सोता बहेगा, समाधियों में वातावरण सकारात्मक होगा और प्रसाद की मिठास मन को आनंदित कर देगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सनातन का जय घोष, भाईचारे का पैगाम। यूएई में करिए अयोध्या काशी के दर्शन। ये मंदिर एक इतिहास रच रहा है। 96 स्तंभ, 7 शिखर वाले इस भव्य हिंदू मंदिर की तस्वीरें देखिए। ये मंदिर दुनिया में सनातन के विस्तार और उत्थान का स्वर्णिम प्रतीक है। किसी मुस्लिम देश में पहली बार सनातन का महाउत्सव होने जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात में एशिया का सबसे विराट हिंदू मंदिर बनकर तैयार है। अबू धाबी में काशी अयोध्या की झलक देखकर पूरी दुनिया गदगद और भाव विभोर है। इस स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण भारत और यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर किया गया है। अबू धाबी में बने इस भव्य मंदिर का नाम बाब्स हिंदू मंदिर है, जिसे बाब्स संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। BPAS एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है। इस स्वामी नारायण मंदिर को भारतीय कारीगरों ने तैयार किया है। ये भव्य मंदिर भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। मंदिर में 7 शिखर का निर्माण किया गया है और हर शिखर में देवी देवताओं की उपस्थिति है। इसे बनाने में 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। वहीं मंदिर का निर्माण 27 एकड़ में किया गया है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर को बनाने में उत्तरी राजस्थान से आए गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अगर यूएई में जबरदस्त गर्मी पड़ती भी है तो इस मंदिर